बीच में फिर बहुत सारा गैप हो गया था। चलो देखते हैं आज क्या शुरू था। हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक मतलब हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था ना। मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज, फिर पैनल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रू पैनल और ऑमनिबस पैनल। सो उसके कुछ यस एडवांटेज मैम। फिर जो हमने पढ़ा है, इसके बाद वाला टॉपिक बहुत मतलब क्लियरली डिफाइंड होगा। जैसे कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा था और एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ा था, तो दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, उसका यूजफुलनेस, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे उसका ये कुछ पैनल डेटा जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो डेटा में हम लोग जो टर्म्स पैनल्स यूज़ कर रहे हैं उसका क्या एडवांटेज है और वो डिसएडवांटेजेस है वो देखते हैं। जैसे देखो कभी कभी होता है वी वांट टू, हम लोग क्या एडवांटेज है पैनल पैनल डेटा का, वो ये बताता है we can find out the we can find out what portion of who's who bought our brand। कभी भी आप कोई प्रोडक्शन हेड एज अ मैनेजमेंट हेड की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन हेड है, तो आपका ब्रांड कितने लोगों ने खरीदा और कितने लोगों ने नहीं खरीदा। इफ यू हैव टू कंपेयर दिस देन आप यूज कर सकते हैं पैनल डेटा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग मैट्रिक्स, ब्रांड स्विचिंग मैट्रिक्स के हेल्प से आप ये कंपेयर कर सकते हो कौन कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा है, कितने लोगों ने नहीं। जो मार्केट में जो सेल हुआ है अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं। ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट द ग्रुप विच नीड्स प्रमोशनल एफर्ट। ऑब्वियसली जो लोगों ने खरीदा है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, उनको वो ब्रांड पसंद है आपका, तभी वो ले रहे हैं। तो जो बच गए उन्हीं को क्या चाहिए, प्रमोशनल एफर्ट के उन्हीं के लिए रिक्वायर्ड है। आपको उनको ज़्यादा उनसे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट या फिर कुछ भी इन्हांसमेंट करके प्रोडक्ट के क्वालिटी और जो कुछ भी है उसका इन्हांसमेंट करके आप उसको दूसरे लोग, जो लोग नहीं आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो ये हेल्प करता है हमें किस टारगेट ग्रुप को, किस ग्रुप को हमें जरूरत, किस ग्रुप में इनफैक्ट जरूरत है प्रमोशनल एफर्ट की। दूसरा है पैनल मेंबर्स आर विलिंग पर्सन्स, हैंस अ लॉट ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टेड। ऑब्वियसली दिस इज बिकॉज द बिकमिंग मेंबर इज, जो भी पैनल मेंबर है जो भी है, आप अगर अपना ब्रांड खोल रहे हो, ब्रांड कुछ भी है आपका, तो आपको एक क्या होगा, खुद ही आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे। कोई ले रहा है तो क्यों ले रहा है, नहीं ले रहा है तो खुद आप कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो मार्केट में उसका कैसा रिस्पॉन्स है जानना चाहेंगे, खुद ही करेंगे। तो आप खुद ही जब अच्छे से उसको वॉलेंटरली काम करेंगे, किसी पे एज अ क्या कहा जाए जॉब ना छोड़ देंगे, तो फिर आपका जो एफर्ट होगा वो और किसी और का जो एफर्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो कभी भी जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं अपनी तरफ से, और इस वजह से जो डेटा कलेक्शन होगा, जो इन्फॉर्मेशन गैदर हम लोग करेंगे वो हमेशा यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगा और उसका कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलेगा। जो भी करेक्शन करना हो, प्रमोशनल एक्टिविटी में करना हो, प्रोडक्ट के क्वालिटी में चेंज करना हो, प्रोडक्ट का कुछ एड का जो समझ लो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को अगर अट्रैक्ट करना है तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप ऑफ जो एज ग्रुप है उसको अट्रैक्ट करना है, तो अकॉर्डिंगली हमें एड का जो टर्म है वो भी चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत अच्छा है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ पैनल डेटा इज दैट इट इज एनालिटिकल इन नेचर। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा एनालाइजिंग कैपेसिटी होगी हमारा, जितना ज़्यादा एनालिटिकल बिहेवियर होगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हमें उस डेटा का मिलने वाला है। अगर डेटा हमारे पास बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं है तो हम लोग कुछ भी प्लान करने के कंडीशन में नहीं होते। उसके बाद हाँ, क्रॉस चेक, हाँ, पैनल डेटा इज मोर एक्यूरेट दैन क्रॉस सेक्शनल डेटा बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम द एरर एसोसिएटेड विथ रिपोर्टिंग पास्ट बिहेवियर। क्रॉस सेक्शनल डेटा जो होता है वो और जो पैनल डेटा होगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, पास्ट बिहेवियर। हम लोगों ने पढ़ा भी था क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, तो उसमें क्या होता है जो पास्ट डेटा है उसके फॉर्म में हमारा बिहेवियर इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन पैनल डेटा में प्रेजेंट कंडीशन के फॉर्म में हमें मिला है। तो
जो एरर होगा पास्ट बिहेवियर वाला वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाता है, तो ये भी फायदा होता है पैनल डेटा। दीज आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में कहें तो ये बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, बिकॉज कि आप खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, खुद ही स्टडी कर रहे हैं, अपनी पॉजिटिव बात बता रहे हैं, अपना क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, बायसनेस हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। किसी को कन्विंस करने के लिए कुछ बोल रहे हैं, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप बायस्ड हैं अबाउट दैट प्रोडक्ट। The panel members who provide data may not be interested to continue as panel member. ये भी हो सकता है कि आप जो डेटा कलेक्शन किया है जिन्होंने, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो उसको कंटिन्यू करने में, मतलब। हाँ बोलिए। मिग्रेशन वर्ड क्या है ना? कौन सा? मिग्रेशन। माइग्रेशन मतलब जैसे माइग्रेट करके कहीं रहने नहीं चले जाते हो, बिहार में या बाहर नहीं रहे, किसी और देश में चले गए, जाके रह गए, माइग्रेट कर गए, मतलब यहाँ से घर छोड़कर कहीं और रहने चले गए और वहीं के सिटीजन बन गए, इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में ही 10 साल से रह रहे हैं, वहीं का सिटीजनशिप ले लिया, तो वो माइग्रेशन हुआ। ओके। तो अब वो इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में कोई भी, तो ऑब्वियसली माइग्रेट हो सकते हैं, ड्रॉप आउट हो सकते हैं, छोड़ दिया बीच में कोई भी। तो वो चीज़ जो इंटरेस्ट है उनकी बात है। अब इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोर्स हम ही कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रहने में बहुत ज़्यादा जो काम कर रहे हैं, जॉब हो या फिर जो कुछ भी है, सेटिस्फाइड नहीं है, माइग्रेट करके कहीं और चले गए, जॉब कर लिया या फिर कुछ ऐसा कुछ, तो फिर वो पैनल डेटा का डिसएडवांटेज है। रीन्यूमरेशन गिवन टू पैनल मेंबर्स इज नॉट अट्रैक्टिव, ये फिर मनी मैटर आ गया। जो पैसा दिया जाता है पैनल मेंबर को वो डेटा कलेक्शन करने के लिए, हो सकता है उससे वो सेटिस्फाइड ना हो, तो फिर तभी वो छोड़ देंगे, डेटा कलेक्शन का काम नहीं करेंगे। क्योंकि डेटा कलेक्शन का काम कहीं ना कहीं क्या है, जाकर आप हर चीज हर इंसान से पूछ रहे हो, आपको ये प्रोडक्ट पसंद है नहीं पसंद है, चाहिए नहीं चाहिए, कैसा प्रोडक्ट आप चाहते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन गैदर करने वाली बात है। कहीं ना कहीं इसका आपके ना वो आप कितना अंदर से चाहते हो कलेक्शन करना, और ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर मान लो डेटा कलेक्शन ही हम देते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेटा कलेक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल सेंसस ले सकते हैं आप। जो सेंसस में आपके यहाँ घर पे हर घर में आते हैं ना, 10 साल पे कितने लोग हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कितने घर में बच्चे हैं, क्या है सब पूछते हैं, क्या एज है, कितना पढ़ा लिखा है, सब कुछ पूछा जाता है, कास्ट वास्ट सब पूछते हैं, जो हमारे यहाँ सेंसस होता है 10 साल पे। तो उसमें अगर मान लो कुछ पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छे मतलब जो एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का आदमी अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करने जाएगा, तो आपसे सब कुछ सीक्वेंशियली अच्छे से पूछेगा और आप बता भी सकते हो। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जिनको बहुत अच्छा ट्रेनिंग ही ना हो, ठीक है, कोई ऐसा आ गया हो जो प्यून का काम करता हो, उसको डेटा कलेक्शन के लिए भेज दिया गया हो, तो अब वो जो डेटा कलेक्शन करेंगे हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग हो, और हो सकता है यस। एफर्ट ना लगाए, कुछ पूछ ले अपने मन से एजुकेशन, जैसे पहले बहुत कुछ होता था ऐसा, तो एज के हिसाब से अपने मन से एजुकेशन डाल दिया, अब पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं पता नहीं, तो वो सब चीज़ जो होता है ना, उस वजह से भी ये आता है। उसके बाद आप ऑब्वियसली डेटा कलेक्शन किसी से करवा रहे हैं, जो अभी का प्रेजेंट वो तो कराती है, तो गवर्नमेंट का अलग पॉलिसीज है, लेकिन एज अ मार्केट हेड आप अगर डेटा कलेक्शन करा रहे हैं या फिर उसका एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, किसी होता है ना, किसी को सेल्स पर्सन जो होते हैं उनको अगर हम दे रहे हैं काम, तो सेल करो, प्रमोट करो, लाइक वैसा। अगर उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो वो उतना मेहनत क्यों करेगा, उनका अपना पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, अपना ब्रांड तो है नहीं, तो ये भी होता है कहीं ना कहीं कि वो चीज़ क्यों करें, तो ये भी अफेक्ट करता है उनके काम को। तो एक डिसएडवांटेज ये है, समटाइम द पेनल मेंबर में शो डिसइंटरेस्ट एंड नॉट कमिटेड, ये भी वही चीज़ बता रहा है, नॉट कमिटेड और डिसइंटरेस्ट वाला क्या हो गया, मन नहीं है नहीं करेंगे, लाइक ऐसा कुछ, या फिर आप जो पैसा दे रहे हैं उतने में हम उतना मेहनत नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। सो ये चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से पेनल डेटा बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ सारे कुछ अगर पॉजिटिव में जाए ना, तब ये बहुत अच्छा काम करता है।
Lengthy period of membership in panel may cause respondent to start imagining themselves as a expert, to be expert professional. ये सब तो वही ह्यूमन बिहेवियर की बात है। बहुत दिन से काम कर रहे हैं तो हम अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय काम नहीं करना चाहते, डेटा कलेक्शन, ये अलग कुछ बात हो गई। तो वही चीज़ है, इस तरह का डिसएडवांटेजेस आ सकता है। और ये सब कब हो रहा है? जब आप डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कौन से लोग खरीद रहे हैं, कौन से लोग नहीं खरीद रहे हैं, ये बात यही हुई थी ना। आप ये कंपेयर, yes, आपका क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो जो लोग आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और जो नहीं बाय कर रहे हैं। तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं, अब जो नहीं बाय कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको प्रमोट करो। उसको प्रमोट करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटी जो भी एफर्ट लगाना है वो लगाइए, लोगों को जागरूकता। अब वो आप पर्सन टू पर्सन, या तो आप वेया मीडिया, अखबार में, न्यूज चैनल में और वो सब करके एडवर्टीजमेंट दें, या फिर लोगों से बात करके डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो उससे आपको एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलेगा। जब लोगों से मिलोगे तो आपने ये प्रोडक्ट, आप में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, कोई और ब्रांड खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो वो सब चीज़ समझ के आप अपने प्रोडक्ट को इन्हांस भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो इनिशियल लेवल पे किया जाता है। या फिर बहुत दिन हो गया तो फिर अगर उसमें भी कर सकते हो। अब देखो, जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होता है ना, वो दो तरीके का था, हम लोगों ने यहाँ देखा था, वापस से चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्टिव स्टडी है वो दो वे में आता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वाले में ही हम ये सारा स्टडी कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी था और उसमें दो तरह का डेटा का बात कर रहे थे, ट्रू पैनल डेटा एंड ऑमनिबस पैनल डेटा, उसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके बाद हम लोगों को क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना है। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ऑब्वियसली अभी डिस्क्रिप्टिव का ये पार्ट है। इट कैन बी डन इन टू वेज। यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, एक फील्ड स्टडी बोल रहा है, एक फील्ड सर्वे बोल रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग वो भी देखेंगे। फील्ड स्टडी क्या बोल रहे हैं और फील्ड का सर्वे कर रहे हैं, दोनों फील्ड से ही रिलेटेड है। दिस इंक्लूड डेप्थ स्टडी। जब फील्ड स्टडी आप कर रहे हैं तो एक डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, और ये डेप्थ स्टडी क्या कर रहे हैं, ऑफ दैट प्रॉब्लम, जो कि उस प्रोडक्ट के रिएक्शन है, एज अ रिएक्शन उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी मैन वुमेन जो भी है उनका रिएक्शन जानने के लिए, जानने में क्या मतलब जान रहे हो क्या प्रॉब्लम्स है, और वो बहुत डीपली आप समझना चाह रहे हैं कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसके लिए वो नहीं ले रहा है, या फिर जो भी रिएक्शन है ले रहा है या नहीं ले रहा है, दोनों चीज रिएक्शन की बात कर रहा है। जैसे देखिए एक एग्जांपल भी दिया है, रिएक्शन ऑफ इंडियन मेन टुवर्ड्स ब्रांडेड रेडी टू बियर, जो हम लोग क्या बोलते हैं, सूट खरीदते हैं ना मेन के लिए, और ब्रांड yes, तो रेडीमेड सूट्स है। ये a field study is carried out in a real world environment setting. Best marketing is an example of field study. अब इसी में आप कितने लोग लेते हैं, उसका क्या रिएक्शन है, अब आप क्या कर रहे हो, किसी से क्या करोगे, ओपिनियन मांगोगे। आप अगर सूट सिलवाना, सॉरी सूट पहनना चाहते हो तो आप रेडीमेड सूट लेना चाहोगे, रेडी टू वियर सूट, दैट मीन्स रेडीमेड, या फिर खुद आप अपना बनवाना चाहेंगे, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा हर इंसान का। जितने भी मेल मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटी में, सबसे आप ये रिएक्शन ले सकते हो। yes, और ये क्या है, एक स्टडी है। अब आप यहाँ पे अपना ब्रांड प्रमोशन ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई पर्टिकुलर ब्रांड है किसी पर्टिकुलर सूट का, रेडीमेड का, जो आप प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, मतलब कैसे रिएक्शन है। सो ये आप बस रिएक्शन जानना चाह रहे हैं, दिस इज द स्टडी। दूसरा देखिए फील्ड सर्वे क्या है। लार्ज सैंपल्स आर अ फीचर ऑफ स्टडी, ऑब्वियसली। अब इसी में देखिए द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस सर्वे आर द कॉस्ट एंड टाइम. Also, if the respondent is causeless, then he might answer the question in a definite manner. Finally, field survey require good knowledge like constructing the questionnaire simple. अब देखो, जो फील्ड स्टडी था ना वो एक बहुत स्मॉल लेवल पे है। स्मॉल लेवल पे मीन्स
आप किसी से पर्सनली बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से, अपने जान पहचान के लोगों से, आस पड़ोस से, तो आप बस रिएक्शन जान के छोड़ दिए, कैसे लोग, क्या एटीट्यूड है लोगों का, बस छोड़ दिए। दिस इज द फील्ड स्टडी। जब फील्ड सर्वे की बात आएगी ना, तो क्या करोगे, बहुत लार्ज स्केल पे एक क्वेश्चनायर तैयार करोगे। क्वेश्चनायर क्या था? इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चनायर एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसका स्ट्रक्चर्ड तरीका है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, अगर आप के पास कोई, सपोज ऐसे पूछ सकते हैं, आप कौन सा, पहले तो ये पूछो कि रेडीमेड सूट पसंद करोगे या नहीं, यस और नो होगा। अगर यस बोलता है, इफ यस, देन व्हाट इज द रीजन, व्हाट काइंड ऑफ इट, विच ब्रांड, क्वालिटी, पूछ सकते हैं ना। सो ये सब जो क्वेश्चंस आएगा, उस क्वेश्चन का एक सीक्वेंशियल आंसर मिलता चला जाएगा। तो ये जो होगा वो फील्ड सर्वे हो जाएगा। अब क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन आयर में आपने एक इंसान के लिए इतने सारे क्वेश्चंस बनाए, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दिया उसको, उसने आंसर किया। इसी तरह हर 10, 20, 50, 100 लोगों को, 1000 लोगों को वो क्वेश्चन आयर बांट दो और उसके अपने अकॉर्डिंग वो आंसर करते चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, फील्ड सर्वे। ठीक है, मतलब फील्ड सर्वे में क्या टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, आप एक सेट ऑफ क्वेश्चनायर के साथ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के साथ, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बदल गए, क्वेश्चंस भी बहुत हो गए। आपने पहले क्या किया था, सिर्फ पूछा था, आप ये लेना चाहोगे, नहीं लेना चाहोगे, बात खत्म हो गई। दूसरे में क्या हुआ, अगर लेना चाहोगे तो क्यों, क्या कैरेक्टरिस्टिक उसमें ढूंढ रहा है, आप अलग अलग मल्टीपल डिसिप्लिन, मतलब क्या बोला जाए, मल्टीपल डायमेंशन के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा सूट होना चाहिए, क्या टर्म है, सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया आपने। अब ये जो तरीका हो गया वो फील्ड सर्वे का हो गया। ठीक है, अब उसमें देखिए यहाँ पे एक टर्म एग्जाम्पल हम लोग ये भी ले सकते हैं, जैसे देखिए जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है एट्रीब्यूट, जो भी इंसान का बिहेवियर, एटीट्यूड होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। मान लो किसी ऐसे जगह पे आप चले जाते हो, जैसे मान लो राजस्थान, राजस्थान में बहुत ज्यादा लोग सूट पहनते हैं क्या, देखा है? यस मैम। राजस्थान में लोगों को सूट पहनते थे, सुन देखे हो कभी, पिक्चर वगैरह में देखते हैं, नहीं मैम। नो सूट मैम, सूट ज्यादा नहीं पहनते हुए तो नहीं पहनते देखा। हैं, नहीं कुछ पहनते हैं। अजीब टाइप का मतलब कपड़ा होता है मैम। हाँ, पगड़ी, जो कंडीशन है वहाँ का, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का जो कंडीशन होता है, पगड़ी बांध के रखते हैं, शर्ट एंड अजीब यस मैम। होते हैं, अलग तरह का होता है ड्रेस। अगर साउथ में चले जाओ, बहुत ज्यादा पैंट शर्ट नहीं पहनते। यस में ज्यादा साथ में जो धोती वगैरह होता है, वाइट हाँ वाइट। हाँ, यस। तो वही चीज है। तो ये भी एक मैंने, ये माना जाता है कि मैनेजमेंट को पता, जो जियोग्राफिकल फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट के कंजम्पशन को। जैसे ठंडा एरिया ज्यादा हो, जैसे आप ले लो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और, तो अगर वहाँ पे मॉइस्चराइजर टर्म आप जो सेल करते हैं उसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अब वही चीज अगर यस। आ जाओ मिडिल ऑफ इंडिया में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होगा, कुछ महीने, जो 2-4 महीने सर्दी होती है उसी टाइम में इस्तेमाल होगा, बाकी समय में इस्तेमाल नहीं होने वाला। सो कंजम्पशन ऑफ जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कभी न जियोग्राफिकली अफेक्टेड होता है। Geographical factor is an important attribute in determining the consumption of the product, like sales of wool and beer in a particular location. पता है जहाँ ठंड होगी ज़्यादा वही बढ़े, ये इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हुआ कि कब यूज होगा, कहाँ होगा। अब देखो, जो जियोग्राफिकल सर्वे में आप सर्वे करेंगे तो आप ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो एरिया है वहाँ पे आपका प्रोडक्ट का, अगर आपने ये माइंड में रखा हुआ है कि आपको प्रोडक्ट का सेल करना है, ठीक है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है वो प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आपको ये भी देखना होगा कि कौन से पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव हमारा मार्केटिंग हो सकता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको माइंड में रखना है जब आप फील्ड स्टडी कर रहे हो या फील्ड सर्वे कर रहे हो तब।
या फिर ये भी हो सकता है फील्ड स्टडी और विद द हेल्प ऑफ फील्ड सर्वे आप ये सब चीज सारे फैक्टर्स को समझो, देन बाद में इम्प्लीमेंट करो। देखो ये सपोज दैट प्रपोजिशन टू बी एग्जामिन्ड इज दैट द अर्बन पॉपुलेशन इज मोर लाइकली टू यूज प्रोडक्ट देन सेमी अर्बन पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो सूट था, रेडी टू वेयर सूट वाला कंडीशन, यहाँ पे एक प्रपोजिशन वर्ड वही है जो मैंने एक हाइपोथेसिस में बताया था, याद है हाइपोथेसिस क्या था? यस मैम, बताए थे आप हाइपोथेसिस। एक एग्जांपल दिया था, एजिंग में कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, एजिंग में नॉट कॉजेज फॉरगेटफुलनेस का दिया था ना। तो इसी चीज को आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। तो हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है, प्रपोजिशन होता है जिसको आप चेक कर रहे हो, तो वही चीज लिखा है। आप यहाँ पे हाइपोथेसिस वर्ड भी एज अ सिनोनिम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपोथेसिस इज टू एग्जामिन, एग्जामिन करना है क्या, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ज्यादा पसंद करेगी वो प्रोडक्ट लेना एज कंपेयर टू सेमी अर्बन। ठीक है, और इस चीज को हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं अब इन दोनों को। और यहाँ पे देखो ये जो, अब इस चीज को थोड़ा कनेक्ट करिए डिस्क्रिप्टिव से और क्रॉस सेक्शनल से। क्रॉस सेक्शनल डेटा मतलब दो अलग अलग सेट ऑफ पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हो, पास्ट बिहेवियर से, जो भी अभी का है कंडीशन उसके हिसाब से। और आपको पता है जो कि अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सूट पहनते हैं, ऐसा कुछ है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, वर्क कल्चर फॉलो करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है, उनका ड्रेसिंग अलग होता है एज कम्पेयर टू सेमी अर्बन। तो ये चीज़ आपको एक कहीं ना कहीं पास्ट कल्चर से पता है, के हिसाब से आप उसका कंपैरिजन या फिर स्टेटमेंट, एक प्रपोजिशन और हाइपोथेसिस सेट कर रहे हैं उस चीज को स्टडी करने के लिए। वो मेजरमेंट, मेजरमेंट कैन बी टेकन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। कोई भी सैंपल ले लीजिए, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन से बात कर रहे हैं, कोई भी अर्बन और सेमी अर्बन किसी का ले रहे हैं, अब उसको आप एक टेबुलेशन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। देखो मान लो हम जो टेबुलेशन कर रहे हैं वो ऐसे, अर्बन पॉपुलेशन विच यूजेस द प्रोडक्ट, जो अर्बन पॉपुलेशन का वो इंसान जो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आप, सूट ले लीजिए, मॉइस्चराइजर ले लीजिए, जो भी। दूसरा है सेमी अर्बन पॉपुलेशन जो कि यूज कर रहा है, उसको दूसरा कैटेगरी में डिवाइड कर दो। अर्बन पॉपुलेशन है लेकिन जो यूज नहीं कर रहा, ऐसा भी अर्बन पॉपुलेशन होता है, क्योंकि सारे के सारे अर्बन लोग सूट पहन रहे हैं ऐसा भी तो नहीं है। तो ये हम थर्ड क्राइटेरिया डिवाइड कर दे रहे हैं, सेमी अर्बन पॉपुलेशन विच डजंट यूज द प्रोडक्ट। सो ये सब तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्राइटेरिया डिवाइड कर रहे हैं। अब ये क्राइटेरिया डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, इसी पे डिस्क्रिप्शन देंगे, चूंकि हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी की बात कर रहे हैं। इतने लोग हैं, इतने मेल मेंबर हैं ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ बिहार जो कि सूट पहनते हैं या फिर रेडी टू वियर सूट इस्तेमाल करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, सेमी अर्बन पॉपुलेशन ऑफ बिहार जो कि यूज कर रहा है रेडी टू वियर सूट, उसको हम सेकेंड कैटेगरी में डाल रहे हैं। इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ। अब इन चारों को आपस में कंपेयर कर लो। सो ये सब जो स्टडी होता है दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना होता, बस डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और उसको रिप्रेजेंट करना है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस यही है डिस्क्रिप्टिव। जैसे गवर्नमेंट करती है ना, हमने 5 साल में ये किया, हमने 5 साल में इतने लोगों को ये बेनिफिट दिया, इसको ये फ़ायदा हुआ, इस प्लान से, मेरे इस प्लान से इसको इतना फ़ायदा हुआ, इस प्लान से इतना फ़ायदा हुआ, वगैरह वगैरह जो भी है। सो इस तरह का, तो इतने लोग हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। अब आप जब ये चीज़ इतना आपको समझ आएगा तो ये चीज़ आप कंज्यूमर्स को भी दिखा सकते हो कि इतने अर्बन पॉपुलेशन है, मान लो 30% है, सो 30% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट। तो आपको अब इससे जो पॉपुलेशन है, जो कंज्यूमर है, वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है कि इतने लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है हम भी करेंगे, ऐसा कुछ होता है ना।
सो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट भी आता है जब ये आप डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक Yes. एड देता है एयरटेल का, टीवी में आप लोग देखते होंगे, इतने कंप्लेन्स हैं हमारे खिलाफ, ऐसा है, ये है, आई वांट दैट जीरो कंप्लेन वाला केस आ जाए। सो ये क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, है ना। और ये ऐसे जनरली हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए रखते हैं, आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको फॉर एडवर्टीजमेंट और लोगों को इंफॉर्मेशन देकर उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जो एयरटेल वाला मैंने एग्जांपल दिया, ये यही है कहीं ना कहीं। कितने कंप्लेंट्स हैं, ऑब्वियसली सारे में कंप्लेंट्स होंगे, और कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसका कंप्लेंट नहीं होगा, लेकिन वो ये एटीट्यूड शो कर रहा है कि आई वांट दैट जीरो कंप्लेन, है ना। तो ये एक Yes. पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ब्रांड इस्तेमाल करें। सो ये सब डिस्क्रिप्शन देने का एक तरीका है। देखो, हम लोगों ने 2 रिसर्च पढ़ा है पिछले कुछ दिनों में। एक था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोरेशन जगह करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो फील्ड स्टडी किया, फील्ड रिसर्च किया, वो एक्सप्लोर ही है। एक्सप्लोर करने के बाद डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, कहीं भी डिस्क्रिप्शन मतलब समझ लो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो टर्म्स है, ऐसा कुछ, देन दैट इज डिस्क्रिप्टिव। आप खुद जानने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी का आंसर ढूंढने के लिए अगर कुछ करते हो, दैट इज एक्सप्लोरेटरी, टू एक्सप्लोर समथिंग। आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप न्यू प्लेनेट पे आ गए, नई प्लेस पे घूमने गए हो, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्या कल्चर होता है, ये है। जब जानने वाली बात होती है ना, खुद की क्यूरियोसिटी की बात होती है, देन दैट इज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ऐसा है, ये है। अब मान लो कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसमें ये मर्जब भी हो सकता है। किसी कॉलेज में गए, मान लो कहीं बाहर गए हैं, आपको एक्सप्लोर करना है, तो सामने वाला हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन दे, यहाँ का कॉलेज बहुत अच्छा है, लाइक ऐसे प्लेसमेंट्स हैं, ऐसा टर्म्स है, जो भी अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है, देन दैट इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ रिसर्च, क्योंकि उसको पता है वो एक काइंड ऑफ स्टडी करके, या फिर जो इंफॉर्मेशन उसको है वो डिस्क्राइब कर रहा है। सो दैट इज डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज एक्सप्लोरेशन, दोनों साथ में भी हो सकता है। एक्सप्लोरेटरी जो होता है, दैट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ रिसर्च, सबसे शुरुआत में होता है ये। आप कुछ जानना चाहोगे तो कब जानना चाहोगे, तभी जानना चाहोगे ना जब आप इनिशियल लेवल पे हो। 10 साल से बिहार में रह रहे हैं, तब बिहार के बारे में थोड़ी जानना चाह रहे हैं, नहीं जानना चाहेंगे, पता है, जान गए, फेमिलियर हो गए। तो जो होता है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब देखो ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं, दिस आर द डिफरेंसेस। जब क्वेश्चन वाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्यों ऐसा कुछ आंसर हो, तब हम जो समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, इट इज कंसर्न विथ वाई एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्यों, इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड नॉट मेजर द रिजल्ट। ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं। आप अगर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम समझना चाहते हैं। रिजल्ट को जांचने का, उसका मेजरमेंट नहीं करते, लेकिन ये जो है ना, वो रिजल्ट देखता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो रिजल्ट देखता है। इट इज कंसर्न विथ व्हाट, व्हेन, हाउ, ऑफन, जो भी है। जैसे इसमें बताया था मैंने, कितने क्वेश्चंस का आंसर देता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जो आंसर किया जाता है जनरली, देखिए, who, what, when, where, why and how, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएगा, दैट इज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बहुत लॉन्ग है। हाँ, ये बुरा ये क्वेश्चन, सारा कुछ नहीं जानना है ना आपको, इसको एक स्ट्रेट लाइन में समझो ना, एक पर्टिकुलर लाइन में समझो। मैंने बताया था, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की जरूरत थोड़ी है। ये क्या है, इट इज द डिस्क्रिप्शन। कब इस टाइप का रिसर्च कब यूजफुल होता है, व्हेन यू हैव टू डिस्क्राइब समथिंग, दैट्स इट। दिस स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का आप लिखा, एक लाइन, एक स्टेटमेंट, वही मीनिंग क्लियर कर देता है। इसी में थोड़ा एक तरह और कर लो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रपोर्शन ऑफ लो इनकम और कंज्यूमर का टेरिटरी का बिहेवियर बताता है। ये थर्ड में सिर्फ इतना पढ़ो आप,
Description study requires clear specification of who, what, when, where, why and how of the research. बस खत्म, इतना कुछ नहीं जानना है। बाकी चीज समझने के लिए एज ए एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल रख लीजिए, वो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। सब कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, ये चीज देख लीजिए, व्हेन टू यूज डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कब हम लोग यूज करेंगे, जब हमने स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट जानना हो तब। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट हम लोग इन पॉइंट से जान सकते हैं, तो ये उसके अंदर ये पॉइंट्स आता है, वो आप देख लें, समझ लें। और मार्केटिंग में है तो ऑब्वियसली इतना आपको पता ही है, साइज ऑफ द मार्केट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, बाइंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। मान लो कोई चीज़ बहुत सस्ता दे रहा है, 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए में दे रही है और 10 रुपए ही मेरे पास नहीं है, इन दैट केस आई डोंट हैव बाइंग पावर। ठीक है, लेकिन मार्केट तो अच्छा है, रिस्पॉन्स भी है, सब कुछ है, बट हम मेरे पास कंज्यूमर के पास बाइंग पावर ही नहीं है, इन दैट केस तो वो नहीं कर देगा ना प्रोडक्ट यूजर्स। या फिर हो सकता है कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा बाइंग पावर हो, बहुत ज़्यादा पैसे हों, तो 10 रुपए में दे रहा है तो 10 की जगह 100 ले ले, 1000 ले ले, तो ये कंडीशन हो सकता है। तो ये तो आपको मार्केट बिहेवियर पता है कैसे बिहेव करेगा, ये कंडीशन है। डिटरमाइन द एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स सच एज ऐड एंड सेल, ये डिस्क्रिप्शन आप साथ में पढ़ेंगे ना, ऐड का सेल पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो ये चीज जो भी है कि ऐड हम लोगों ने ऐड कराया विया दिस मीडिया एंड दैट मीडिया, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन, उसकी वजह से सेल में इतना इंक्रीमेंट आया है, तो ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट वाला था, मैंने ये प्लान लाया, उससे ये फायदा हुआ, लाइक वैसा कुछ। उसी तरह मैक प्रिडिक्शन के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये भी आपका एक फोर्थ है, टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन हु बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब कोई भी इंसान किस तरह का बिहेव करता है, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा, सेमी अर्बन वाले लोग इतना सूट पहनते हैं, अर्बन वाले इतना पढ़ते हैं, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है ना, कैसे लोग बिहेव करते हैं वो भी समझना हो, इन दैट केस भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडी यूज करते हैं। दीज आर द कंडीशन जिसमें आप यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो ये आपको दिमाग में रखना है, बाकी ज़्यादा सरदर्द थोड़ी रखना है। ठीक है, समझे? उसके बाद यस। हम लोगों ने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में पढ़ा था, वो भी आपने क्लास किया था ना, ये टर्म कैसे हम लोग प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रॉब्लम को रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं और रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद टाइप देख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। मतलब आपको सिर्फ पॉइंट वाइज देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर इसे कॉपी में बनाओगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल में डिफाइन करना देख लीजिए, ये डेफिनेशन बेस्ड ही टर्म है। लॉन्गिट्यूडनल में डिफाइन कैसे, टाइम सीरीज और जो भी टर्म्स है। फिर इसी तरह क्रॉस सेक्शनल में ये भी डेफिनेशन देखना होगा आपको। क्रॉस सेक्शनल क्या है, क्रॉस सेक्शनल में सिंपली क्रॉस सेक्शन टाइप है, फील्ड स्टडी, फील्ड सर्वे, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, ये इम्पोर्टेंट है बस। उसके बाद डिफरेंस। ठीक है, अब क्लियर है ना? कंफ्यूजन यहाँ हो वो पूछेगा, बहुत नहीं पढ़ना होता है, एक पॉइंट है जिसको रखो, कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी सारा कुछ वर्ड्स का हेर फेर करना है, कुछ नहीं है। अब देखो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यहाँ अगर कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस जो बात कर रहा है ना, ये रिसर्च कभी भी लार्जर सैंपल का जरूरत नहीं होता एक्सप्लोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको कुछ जानना है तो अपने लेवल पे जानोगे, आसपास घूमोगे तो उसी से पता चल जाएगा क्या है कैसा है। उसके लिए बहुत इन डेप्थ घुसने की जरूरत नहीं है, वो क्यूरियोसिटी आपको है, जाएंगे पूछेंगे, कहीं ना कहीं मूवमेंट करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। और उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन ये जो आप करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, सरकार ने इतना कुछ किया, डिस्क्राइब कर रहा है, तो आपको क्या चाहिए, इतना डेटा आपने स्टडी किया, इतने लोगों को देखे, इतने लोगों से मिले, जो ऐसे अभी भी एग्जांपल था, ये जो कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन से सारे से मिले, तब ना आपको पता है अर्बन पॉपुलेशन में इतने लोग हैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, सेमी अर्बन पॉपुलेशन में इतने लोग हैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या किया, बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोग पीपल से मिले हैं, तब आपको पता है। तो यहाँ लार्ज स्टडी होती है, यहाँ कभी भी लार्ज सैंपल और लार्ज
डिस्क्रिप्शन नहीं होता। ये कभी भी सैंपल की जरूरत नहीं होती, आप अपने मन से पूछना है, जैसे चाहो वैसे पूछो। इंटरव्यू के लिए कोई आपके पास आया है, कोई स्ट्रक्चर तरीका नहीं है, जैसे मन जहां से मन है पूछो। आपको जो जज करना है उस इंसान में वो जज करो, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सैंपल नहीं चाहिए। आप उस पर्टिकुलर इंसान की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ उसको आपको हायर करना है नहीं करना है ये डिसाइड करो, बात खत्म हो गई। तो इसमें सैंपल की जरूरत नहीं होती। अब चूंकि यहाँ पे है आपको डिस्क्रिप्शन देना है, ये काम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यूं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सैंपल की जरूरत पड़ेगी। मतलब पूरा अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन ऑफ बिहार आपको देखना होगा। पटना का स्टडी कर रहे तो पटना का ही पूरा देखना होगा, तो ये जरूरत होती है। मतलब सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आपने जो सैंपल लिया है, सपोज आप स्टडी की बात करें, अगर मान लो हम पूरे पटना में जो स्टडी का, बिहार का स्टडी पैटर्न देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वर्ड का मीनिंग क्लियर करना है। कितने लोग हैं जो अच्छा एजुकेशन गेन कर रहे हैं, या फिर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं बिहार में जो हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं। तो हायर एजुकेशन कितना लिस्ट पहले आपको बनाना पड़ेगा, कितनी यूनिवर्सिटीज है जहाँ हायर एजुकेशन हो रहा है, तो उसमें उसमें से हर से आपको कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ स्टूडेंट लो, तब ना आप रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं। नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है बहुत लोग पढ़ रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में बहुत कम लोग पढ़ रहे हो सकता है ना, और हो सकता है स्टैंडर्ड भी नहीं बहुत मेंटेन हुआ हो। तो ये सब चीज होती है जो आपको समझना है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब एक ऐसा सैंपल जो आपके स्टडी को ऑथेंटिक बनाए। हम सिर्फ पटना का बात करें और पूरे बिहार के बारे में कंक्लूजन दें, क्या वो सही होगा? हो नो मैम। सकता है, नहीं हो सकता ना, कभी चांस ही नहीं है, क्योंकि पूरा बिहार का बाकी का कंडीशन क्या है, बाकी एरिया का क्या कंडीशन है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं पटना की और कंक्लूजन दे रहे हैं पूरे बिहार के बारे में। या फिर बिहार के बारे में बोल के पढ़ाई करके मतलब स्टडी करें हम बिहार के यूनिवर्सिटीज के बारे में और पूरे इंडिया का रिस्पॉन्स देने लगे, तो वो गलत है, यस रिप्रेजेंटेटिव यस। नहीं है, क्यों मानेगा कोई उसको, वो ऑथेंटिक है ही नहीं। तो ये चीज है, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इसमें। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के लिए आपने किया। ड्यू टू इम्प्रिसाइज एस्टिमेट इन डेटा कलेक्शन इज नॉट, इसमें डेटा कलेक्शन इज नॉट इजी वाला बात ही छोड़ दो, बिकॉज डेटा कलेक्शन हम इसमें बहुत करते ही नहीं है। और इसमें स्टेटमेंट फिक्स होता है, क्वेश्चन फिक्स होता है।